वित्तीय संकट को लेकर प्रदेश में सरकार और कर्मचारियों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में वित्तीय संकट की बात पर अपने मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों व विधायकों का वेतन 2 महीने तक रोकने का निर्णय लिया था। वहीं बाद में अपने बयान से पलटकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है। हालांकि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महीने की 3 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन नहीं दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में आर्थिक संकट होने से इनकार कर रहे हैं तो कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा सदन में वित्तीय संकट को लेकर चर्चा भी की गई थी और इसको लेकर मांग की गई थी, लेकिन सरकार इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि गारंटियां पूरी करने की एवज में कर्मचारियों का वेतन रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति ये बन गई सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। डीए की किस्त की बात तो दूर की रही, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में जो बनी है, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है। हश्र यही होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाएगी और आने वाले समय में तो संकट और भी ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। वहीं कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उनका रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वेतन कब मिलेगा इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही सरकार द्वारा इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी गई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा और शिक्षक नेता मामराज पुंडे ने कहा कि वेतन में देरी होने के चलते कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों की ईएमआई पर भी असर हो रहा है। ईएमआई की किस्तें समय पर न चुकाए जाने पर बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं पर पेनल्टी लगाई जा रही है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं। जो कर्मचारी आपके पास आके अपनी मांग को रखता है, उसको आप स्थानांतरण करके दूर दराज के क्षेत्र में आप भेज देते हो। कर्मचारी की मांग को दबाने का ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए आप जो सैलरी से संबंधित जो पहली बार ऐसा हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से आप बचें। वहीं प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार धीरे धीरे वित्तीय संकट से उभर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल 2200 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है और लगातार वित्तीय संकट में सुधार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। चरणबद्ध तरीके से बिजली के बिल में एक रूपता लाकर उसको कम करेंगे। पानी में मिनिमम हमने 100 रुपया पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की 50,000 रुपये से इनकम कम है, उनसे 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बसेस में जो हमारा थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं।